फोकस करिएगा। आईएफएस का हम लोग का ये पहला क्लास है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आईएफएस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। आईएफएस में ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। आईएएस में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है भाई? आईएफएस में टोटल 6 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर? हाथ को स्टॉप कर लीजिए, घर में लिख लीजिएगा। सुनिए, आईएफएस में टोटल हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर क्या हम लोग का? फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, माने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 10 मार्क्स का। लेकिन ये वाला चैप्टर से ना 5-5 मार्क्स वाला पूछेगा, माने क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स करके पूछा जाएगा, इसीलिए 5+5 लिखे हैं। समझ पा रहे? दूसरा हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में किसके बारे में पढ़ना है? मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? मनी मार्केट। कितना मार्क्स का है भाई? 10 मार्क्स। तीसरा हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट का 2 चैप्टर है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कभी आप लोग बीएसटीडी में पढ़े होंगे। मनी मार्केट पहला था, फिर कैपिटल मार्केट था। कोई बात नहीं पढ़े तो। मनी मार्केट से 10 मार्क्स का है, कैपिटल मार्केट से कितना मार्क्स का है? 20 मार्क्स। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। उसके बाद क्या हम लोग का? फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज से कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है आपका 10 मार्क्स का। टोटल कितना चैप्टर है? 6। पहला क्या? फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। फाइनेंशियल मार्केट से 2 है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर क्या आपका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जोड़ लीजिए मार्क्स कितना हुआ भाई? 80। क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा सुन लीजिएगा। 5 मार्क करके आपको 4 क्वेश्चन करना होगा, लेकिन इस बार ज़्यादा रहेगा। ये तो क्वेश्चन पैटर्न कब का था? ऑफलाइन का था। इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा ये ऑनलाइन वाला होगा। जैसे पहले एग्जाम होता था ना, तो ऑनलाइन में तो ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ ऑप्शन कम है लेकिन आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा मार्क्स भी का वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा था ऑनलाइन में एग्जाम में। तो 4 क्वेश्चन करना होगा, कितना मार्क करके? 5। 4 क्वेश्चन करना होगा, कितना मार्क करके रहेगा? 5, माने 20 मार्क का। ऑप्शन यहाँ कितना रहेगा? 2, लेकिन ऑप्शन बढ़ा दिया जाएगा। ऑनलाइन पैटर्न में तो ऑप्शन बढ़ा हुआ है, माने जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर दीजिए। और ग्रुप बी में 10 क्वेश्चन करना होगा, कितना मार्क करके? 6 मार्क करके। कितना मार्क करके बोलिए? कितना हुआ हम लोग का? बोलिए, माफ़ करिएगा, यहाँ थोड़ा पैटर्न हम भूल लिख दिए हैं। देख पा रहे हैं? 10 क्वेश्चन अब कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। 10 क्वेश्चन अब कितना मार्क्स? और 4 क्वेश्चन अब कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। ये पैटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा पॉज करिएगा वीडियो। क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक था। देखिए कौन बच्चा लेट से आया, थोड़ा बंद करिए। क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, देख लीजिए, क्योंकि छपा ही मिसप्रिंट है। ग्रुप ए में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन करना होगा, 5 मार्क करके दिया रहेगा। 6 क्वेश्चन, माने 2 ऑप्शन रहेगा, लेकिन इस बार ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन करना होगा 10 मार्क्स करके। 6 क्वेश्चन करना होगा 10 मार्क्स करके, 60 मार्क्स हुआ, दिया रहेगा 9 क्वेश्चन, लेकिन इस बार ऑप्शन ज़्यादा रहेगा। इस बार ऑप्शन आप लोगों को ज़्यादा हो सकता है, ऑप्शन आपको डबल कर दिया जाए, ठीक है। वो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को अलग से डाल देंगे। क्या आईएफएस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न इस तरीका का हो सकता है, समझे। पहला चैप्टर का हम लोग चालू कर रहे हैं। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है आईएफएस में? 6। हम लोग पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। बोले क्या बोले हैं? फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स को चालू करने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि आईएफएस होता क्या है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। आईएफएस होता क्या और हम लोग क्यों पढ़ते हैं? आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब भारत में हमारा फाइनेंस का क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है, क्या पद्धति है, इसके बारे में हम लोग को इस सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़कर जानकारी मिलेगा कि फाइनेंस का क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या हमारे देश में सिस्टम है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसको पढ़ के क्या फ़ायदा? इसको पढ़ के यही फ़ायदा कि हम कोई भी बिजनेस करने जाएंगे तो हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? लोन की आवश्यकता पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? या ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसका हमको जानकारी संपूर्ण रूप से मिल सके, इसलिए हम लोग किसका पढ़ाई करते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बोले क्या बोलें? क्लियर है? इससे हमको जानकारी मिलेगा कि हमारे देश में फाइनेंस का क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या सिस्टम है। समझ पा रहे हैं? और हम बिजनेस करने जाएं तो हम लोन वगैरह लें या शेयर वगैरह हम बेचें तो कैसे बेचें, किस तरीक़ा से हम पूंजी का जुगाड़ करें। समझ पा रहे हैं? या हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम इसे इन्वेस्ट करना चाहें तो हम कैसे करें। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? आईएफएस। हर चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को अलग अलग तरीका का जानकारी मिलेगा। टोटल कितना चैप्टर हम लोग का? 6 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। बोले क्या बोलें?
दूसरे भाषा में पहला चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है। तो जिनका मोबाइल चल रहा है वो बंद कर दीजिए मोबाइल, ठीक है। सुनिए, किसका बात करें हम लोग? फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। बोले क्या बोलें? पहला चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप सब्जेक्ट करने जाइएगा तो पहला चैप्टर में क्या लिखा रहता है? उस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही लिखा रहता है। तो एक तरीका से देखिए तो हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम का क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? तो फाइनेंशियल सिस्टम का सिंपल सा डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क क्या हो सकता है? बैंक हो सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे? बैंक हो सकता है। और क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है। समझ पा रहे? जो लोग रुपया का लेन देन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्या बोलें? फाइनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में क्या है? बैंक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या बहुत सारा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड का तो नाम सुना ही है, जो हमसे पैसा लेकर के कहाँ लगाएगा? शेयर बाजार में लगाएगा। हमसे पैसा लेकर के कहाँ लगाएगा? बोलिए, शेयर बाजार में। ये सब क्या हम लोग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और बहुत तरीका का हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट है। बहुत तरीका का हमारे देश में क्या? बोलिए, फाइनेंशियल मार्केट। जैसे मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब कुछ दिनों के लिए पैसा लेना है तो हम कहाँ जाते हैं? मनी मार्केट में। कुछ दिनों के लिए हमें पैसा उठाना तो हम लोग कहाँ जाते हैं? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट का मतलब लंबे समय के लिए हमें पैसा चाहिए, इसे हम क्या कहेंगे? मार्केट। क्या कहेंगे हम लोग? तो फाइनेंशियल सिस्टम किसका नेटवर्क है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और फाइनेंशियल मार्केट का। जो कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या चीज़ में लोग डील करता है? डिफरेंट टाइप्स का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स का फाइनेंशियल। जैसे मान लीजिए आप शेयर में पैसा लगाइएगा तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, डिवेंचर में पैसा लगेगा तो डिवेंचर का एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक तो प्रूफ के तौर पे कागजात तो मिलता है ना, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब पैसा आपसे लेता है ना तो उसके बदले आपको कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देता है। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लेता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। किसके जरिए? तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब हमारे देश में जो भी नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल सिस्टम। क्या कहेंगे हम लोग? हमारे देश में नेटवर्क है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। नेटवर्क क्या है आपका? बैंक है। बैंक है आपका। और क्या है? प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है। कुछ दिनों के लिए पैसा लेना तो हम कहाँ चले जाएंगे? मनी मार्केट में। लंबे समय के लिए पैसा लेना है तो हम कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल मार्केट। ऐसा व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। बोले क्या बोलें? अब प्रश्न आता है कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। बोले क्या बोलें? कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल माने फाइनेंशियल सिस्टम का कौन कौन से तत्व है? कंपोनेंट्स ऑफ ए कौन सा सिस्टम? बोलिए, फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कौन सा सिस्टम? बोलिए, सुनिए ध्यान से। पहला कंपोनेंट्स हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट। बोले क्या बोले? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है? रुपया का बाजार। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है भाई? रुपया का बाजार। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीका का है। फाइनेंशियल मार्केट हम लोग का दो तरीका का है, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। बोले क्या बोले हैं? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है कुछ समय के लिए पैसा चाहिए। जैसे एक साल के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे? मनी मार्केट से लेंगे। कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, नहीं वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। तो हम कहाँ चले जाएंगे? मनी मार्केट। लंबे समय के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे? कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट? कौन सा मार्केट? बोलिए, कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट दो तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बोले क्या बोले? प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी डायरेक्टली ताजा ताजा शेयर बेचेगा। ताजा ताजा माने फ्रेश शेयर। फ्रेश शेयर जैसे मान लीजिए हम रिलायंस का शेयर किन रहे हैं तो रिलायंस से जब हम डायरेक्ट खरीदेंगे ना उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। रिलायंस कंपनी से हम डायरेक्ट खरीदेंगे उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। सुने हैं ना शेयर बाजार? सुने हैं? शेयर बाजार का मतलब होता है कि जहाँ पे डेली शेयर का खरीदा बेची होता है। तो शेयर बाजार में क्या होता है ना
कि पुराना शेयर बिकता है। कौन सा शेयर बिकता है? ओल्ड शेयर ट्रेडेड, पुराना शेयर बिकता है अमॉन्ग द मेंबर, अमॉन्ग द, जैसे मान लीजिए हम रिलायंस से शेयर किन लिए, हमको बेचना है तो हम तो रिलायंस को नहीं बेच सकते हैं ना, तो हम कहाँ आके बेच देंगे? सेकेंडरी मार्केट में। कहाँ आके बेच देंगे हम लोग? सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेच देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर रहते हैं जो खरीद लेंगे, समझ पा रहे, तुरंत खरीद लेंगे। इसे हम कौन सा मार्केट कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। बोले क्या बोलें? सेकेंडरी मार्केट को प्यार से क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉक एक्सचेंज। बोले क्या बोल रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज। बोले क्या बोले हैं? क्लियर? तो कंपोनेंट्स क्या हम लोग का? फाइनेंशियल मार्केट। कंपोनेंट्स में क्या हम लोग का? फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा हम लोग का कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोले क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में है या नहीं है? बोलिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें, एग्जांपल दीजिए। बैंक, एग्जांपल क्या हो गया? बैंक हो गया। कुछ होता है इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका काम ही रहता है कि पैसा को कलेक्ट करके इन्वेस्ट करना, इसे कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या कहते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक भी होता है। इसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारा प्राइवेट फाइनेंस भी है, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, समझ पा रहे हैं? श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, ये लोग क्या करते हैं? लोन देते हैं, समझ पा रहे हैं? इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैंक भी होता है। हाँ हाँ, वही बैंक की तरह काम करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी बैंक होता है, देखते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक, समझ पा रहे? बैंक की तरह काम करेगा, जैसे आपका अकाउंट खोलेगा, आपको लोन देगा, आपसे पैसा लेगा, बैंक की तरह काम करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोले क्या बोलेंगे? आगे बढ़े हम लोग। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या समझे? फाइनेंशियल मार्केट। क्या समझे हम लोग? फाइनेंशियल मार्केट कितना तरीका का? दो तरीका का, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है। कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, कहाँ जाएंगे? लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। कितना तरीका का कैपिटल मार्केट होता है? कौन कौन? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। एक ताजा ताजा शेयर लेना है, प्राइमरी मार्केट। अब पुराना शेयर ट्रेड करना है तो सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी हमारे देश में फाइनेंस का काम करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कहते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल क्या भाई? बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्राइवेट फाइनेंस हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का तो नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुना है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? आपसे पैसा कलेक्ट करता है और कहीं इन्वेस्ट करता है, आपसे पैसा लेता है और कहीं पे क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बोलिए क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करता है? हम लोगों से पैसा लेता है और उसको क्या करता है? हम लोगों को कुछ ब्याज दे देता है और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। जैसे बैंक, बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक क्या है भाई? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंश्योरेंस क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। जैसे मान लीजिए बैंक को हम 10 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट के तौर पे दिए, तो बैंक हमसे पैसा लिया तो हमको तो इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट क्या वो घर से देगा कि उस 10 लाख रुपया से कहीं ना कहीं वो कमाई करेगा। तो क्या करेगा? हमसे पैसा लिया और किसी और को पैसा दिया, तो किसी और से ज़्यादा कमाया, थोड़ा सा इंटरेस्ट हमको भी दे दिया। समझ पा रहे? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। क्या कहते हैं हम लोग? तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का एग्जांपल क्या बताओ? बैंक। कौन सा बोलिए? बैंक कैसे काम करता है? इंश्योरेंस, आपसे इंश्योरेंस कंपनी, LIC कंपनी आपसे पैसा लेकर के क्या पैसा बिछा के सो जाता होगा या क्या है रुको, या पार्टी कर जाता होगा? ऐसे करने से काम चलेगा? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, कमाई करता है वो लोग। समझे? तो बैंक हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया और इंश्योरेंस हो गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया। म्यूचुअल फंड कंपनी का मतलब होता है, जैसे सुनते हैं ना कि हम लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि हमको डायरेक्ट शेयर खरीदने का नॉलेज नहीं है, हमको डायरेक्ट शेयर खरीदने का नॉलेज नहीं है, तो हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को पकड़ लेते हैं, उनको हम पैसा देते हैं, वो मेरा पैसा से बिजनेस करता है। समझे? हम डायरेक्ट शेयर नहीं गिने। अगर डायरेक्ट किनेंगे तो शेयर हो गया, डायरेक्ट खरीदेंगे तो क्या हो गया? किसी प्रोफेशनल बॉडी के जरिए, किसी प्रोफेशनल बॉडी के जरिए हम जब शेयर में पैसा लगाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं हम लोग? तो म्यूचुअल फंड भी क्या? फाइनेंशियल इंटर, मेरा पैसा लिया और इन्वेस्ट किया और उधर से थोड़ा ज़्यादा कमाता है, थोड़ा हम लोग को ज़्यादा भी रिटर्न देता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं? तो बैंक हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अच्छा, इंटरमीडियरी क्यों बोल रहे हैं? बीच का काम करता है, लिंक इस्टेब्लिश करता है।
समझे? सेवर से पैसा लिया, सेवर मैंने जो पैसा बचत किया, सेवर से पैसा लिया और उसे कहीं पे जाकर के इन्वेस्ट कर दिया, लैंड कर दिया पैसा को, समझे? तो इंटरमीडियरी का काम किया कि नहीं किया? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बोले क्या बोले? तो कंपोनेंट्स में क्या क्या समझे भाई? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आपका पैसा आप किसी से भी लीजिएगा तो उसे एक इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप ऐसे पैसा तो ले नहीं सकते हैं, तो जब हम डॉक्यूमेंट इशू करके पैसा लेंगे इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल जैसे शेयर्स हो गया, शेयर के लिए शेयर सर्टिफिकेट दीजिए, डिवेंचर के लिए डिवेंचर का सर्टिफिकेट दीजिए, बॉन्ड हो गया तो शेयर्स डिवेंचर बॉन्ड, शेयर्स डिवेंचर, ये क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंस्ट्रूमेंट हो गया, कमर्शियल बिल हो गया आपका। कमर्शियल बिल का तो नाम सुना ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कमर्शियल बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कमर्शियल पेपर हो गया। कॉल मनी होता है, कॉल मनी, कॉल मनी का मतलब होता है कि जब बैंक का एक लिमिट होता है कि हमें बैंक खोलने के लिए इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, बैंक खोलने के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, प्रत्येक दिन खोलने का एक लिमिट है, कितना पैसा चाहिए बैंक खोलने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बैंक का उतना पैसा हो ही नहीं पाता है, तो अगल बगल का बैंक से वो लोन ले लेता है और उसके बदले उसको एक सर्टिफिकेट देगा जिसे कॉल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ये सब डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में। अभी तो हम लोग का क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन टाइप्स, ये सब डेप्थ में आएगा, समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंट्रोडक्शन, और पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग पहला चैप्टर क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बताइए? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड। बोलिए शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड। बोलो क्या बोले हैं? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। एग्जांपल है किसका? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल। अच्छा, इसको चलाने के लिए हमारे देश में कुछ रेगुलेटर्स चाहिए, नहीं तो ये लोग तो जैसे मन वैसा करेगा। सुनते हैं ना कि पैसा लेके भाग जाता है लोग बैंक का, जैसे नीरव मोदी लेके भागा पीएनबी का, समझ पा रहे हैं? विजय माल्या रुपया लेके भागा, समझ पा रहे हैं? लोग बीच बीच में रुपया लेके तो भाग जाते हैं। यस बैंक का देख लीजिए काम हुआ था, समझ पा रहे हैं? मालिक ही फ्रॉड में था, समझ पा रहे हैं? तो पैसा लेके भाग जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए अथॉरिटी की नहीं, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। बोले क्या बोले? रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स माने जो कंट्रोल करेगा, जैसे पंखा के लिए भाई रेगुलेटर्स है ना, हम लोग रेगुलेटर्स के जरिए कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट का एक क्या रेगुलेटर्स है जो कि इस सब पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। बोले क्या बोले हैं? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। बोलिए क्या बोले हैं? फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। सुनिए ये रेगुलेटर्स क्या है। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के लिए भाई सबसे पहले तो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? कौन है भाई? निर्मला सीतारमन। आज ही तो भाई एक तो विधेयक पास किया कि भाई हम लोग डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। ये बिटकॉइन नहीं है, बट लोग पूछ रहे थे कि भाई बिटकॉइन टाइप का तो नहीं नया है, तो बोले बिटकॉइन नहीं है, आरबीआई एक नया डिजिटल करेंसी ला रहा है, समझ पा रहे हैं? बट बिटकॉइन उसको नहीं बोल सकते। आज ही वो तो निर्मला सीतारमन अपने भाषण में दी, समझ पा रहे हैं? तो कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोले क्या बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सबसे टॉप पे है, समझ पा रहे हैं? सेकंड नंबर पे क्या है? किसको रखा गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ, तो पहला क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेरे पास जगह नहीं है भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा कौन हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक ऑफ कौन बोलिए? इंडिया। सेबी को बनाया हम लोग, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, शेयर मार्केट पे कंट्रोल करेगा, नहीं तो हर्षल मेहता की तरह स्कैम होगा। नाम तो सुना ही है, हर्षल मेहता का स्कैम, समझ पा रहे हैं? लोगों का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया था, समझ पा रहे हैं? इस तरीका का स्कैम हुआ करता था, ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए स्टॉक मार्केट में, समझ पा रहे हैं? तो स्टॉक मार्केट का कंट्रोल के लिए किसको बनाया गया? सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोले क्या बोले? समझे? सेबी को बोला था वॉच डॉग, फौजी कुत्ता, ऐसे एकदम नजर रखता है, तुरंत कुछ भी होगा दबोच लेगा आपको, समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेबी। क्या कहते हैं? तो किसको किसको रहे? सेबी भाई किसको किसको बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोले क्या बोले? मिनिस्ट्री ऑफ, दूसरा आरबीआई, तीसरा कौन है भाई? सेबी। तीसरा कौन है? पहले बनाया गया था कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, समझ पा रहे हैं? कंपनी लॉ बोर्ड, लेकिन उसका अभी नाम को चेंज किया गया। कंपनी लॉ बोर्ड का नाम को चेंज करके कोटी बना दिया गया, एनसीएलटी।
समझ पा रहे? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ, और उसे एक और कोर्ट जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका ऊपर में जाने के लिए NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो एक NCLT का भाई देश में हमारा व्यवस्था है ट्राइब्यूनल, NCLT, समझ पा रहे कि भाई कंपनी को भी तो देखना पड़ेगा, कंपनी में तो पैसा का लेन देन होता है, तो उसके लिए किसको बनाया गया? NCLT, माने हाई कोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ मामला नहीं सलटेगा तो कहाँ जाएंगे? NCLAT, सुप्रीम कोर्ट टाइप, माने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकते हैं, NCLAT माने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, समझ पा रहे? तो कौन कौन रेगुलेटर्स है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा RBI, तीसरा कौन है भाई? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर कौन है हम लोग का? NCLT, कौन है बोलिए? और इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर के लिए बनाया गया IRDA, समझ पा रहे हैं? देखते नहीं इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग बोलता है कि IRDA से हम लोग का सर्टिफिकेट है, गड़बड़ी का कोई चांसेस नहीं है, समझ पा रहे हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोले क्या बोले? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA इंश्योरेंस को गवर्न करता है। IRDA बोलता है कि हमसे जो लोग भी मैंने लाइसेंस लिए, जो भी हमारे से कोऑर्डिनेट हो रहा है, उसका पैसा डूबेगा नहीं, समझ पा रहे हैं? अगर वो कंपनी बंद हो जाता है तो उसको सारा पॉलिसी किसी और कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जियो कंपनी आया ना, तो एयरसेल था, बहुत सारे सिम थे मार्केट में, थे कि नहीं थे? तो पोर्ट हो गए सभी लोग, होगा कि नहीं होगा? मैंने नंबर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही IRDA कहता है कि किसी कंपनी का आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं और वो कंपनी मैंने डिजॉल्व हो जाता, बंद हो जाता है, तो उस कंपनी को अपने कस्टमर को किसी और को देना पड़ेगा, माने उसका चलेगा बीमा, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, उसको आप कोई और गवर्न करेगा, समझ पा रहे हैं? इसके लिए किसका स्थापना किया गया? IRDA, कौन सा बोलिए? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोले क्या बोले? अगर फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स आएगा तो हम लोग बता देंगे, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बता देंगे। बताओ फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर्स कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, सेबी, NCLT, IRDA। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग और अलग से डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हमारे देश में कौन कौन से है। क्यों? क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैप्टर में, समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, बोले क्या बोले हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दो तरीका का है, एक जो बैंकिंग सेक्टर से गवर्न करेगा और एक है नॉन बैंकिंग। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में तो एक ही आता कमर्शियल बैंक, बैंकिंग में एक ही आता कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक देखे हैं? बोलिए नहीं देखे हैं कमर्शियल बैंक? अरे जितना ये बैंक देख रहे हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, जो भी आंध्रा बैंक, बहुत सारे बैंक का तो अभी शादी हो गया है, समझ पा रहे हैं? हम लोग साधारण भाषा में समझ रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ आए। तो कहने का मतलब है कि जितना बैंक आप देखे हैं ना, सारा का सारा कमर्शियल बैंक है। सारा का सारा कौन सा बैंक है? तो कमर्शियल बैंक में गए हैं ना भाई, ट्रांजेक्शन किए ना, अकाउंट भी होगा आप लोग का। किसका बात करें? कमर्शियल बैंक। किसका बात करें? तो कमर्शियल बैंक बैंकिंग टाइप का तो एक ही है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है? हम लोगों का रुपया लेता है डिफरेंट अकाउंट्स के माध्यम से। डिफरेंट अकाउंट्स के चार तरीका का ही अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट, आप लोग का कौन सा अकाउंट है? बचत खाता। बचत खाता मैंगो मैन के लिए, आम जनता के लिए तो सेविंग अकाउंट ही बनाया गया, जिससे हम लोगों को बैंक प्रोत्साहन देते हैं। बालक क्या कर रहे हैं आप? क्या बोले हैं? अभी थोड़ा रिपीट करिए तो नॉर्मल रहिए, सुनिए। तो पहला कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। किसका बात करें? सेविंग माने बचत खाता, जो हम लोग का होता है, आम जनता का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट से क्या करता है भाई? कमर्शियल बैंक पैसा को कलेक्ट करता है और उस पैसा को क्या करता है? सो जाता है उस पर, कहीं लगाता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। समझ पा रहे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में तो पहला कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक भी है। तो नॉन बैंकिंग में कौन कौन आएगा? म्यूचुअल फंड आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। म्यूचुअल फंड आ जाएगा, लिखे भी हैं, म्यूचुअल फंड आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? इंश्योरेंस आ जाएगा। समझ पा रहे? स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड वाले लोग भी आ जाएंगे। प्रोविडेंट फंड सुने हैं कि PPF अकाउंट में रुपया जमा करता है, आप खुद से चाहे तो जमा कर सकते हैं। तो स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड, बोले क्या बोले? स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो रुपया जमा करते हैं वो लोग भी आ जाएंगे। स्मॉल सेविंग एंड कौन सा फंड? प्रोविडेंट फंड। और मिसलिनियस में आ जाएगा, जैसे लोन कंपनी, कितना लोग लोन देने का ही काम चालू किया कि गाड़ी पे तुमको लोन दे देंगे, समझे, तुमको घर पे दे देंगे, लोन कंपनी।
कौन सा कंपनी हम लोग का? लोन कंपनी। मार्केट में बहुत सारा लोन कंपनी है, समझ पा रहे? लोन कंपनी खोजिएगा तो लिस्ट, गूगल में खोजिएगा ना तो लिस्ट आपको दे देगा, समझ पा रहे? लोन कंपनी हो गया, हायर परचेज कंपनी हो गया। कितना लोग हायर परचेज पर तो क्या होता है भाई, लोन ही तो देते हैं। हायर परचेज में क्या देते हैं हम लोग? लोन देते हैं। बहुत सारा लोन कंपनी, रिलायंस भी अपना लोन देता है, बजाज भी अपना लोन देता है। इसको हम कहते हैं हायर परचेज। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, मर्चेंट बैंक हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, समझ पा रहे हैं? ये सब क्या है हम लोगों का? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है? सुनिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बोलो क्या बोले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा बोलिए? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सुनिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है हम लोग। पहला हम लोग का क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर। बोले क्या बोले हैं? क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले हैं? क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपको लोन वगैरह का सुविधा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर है। क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर हमें लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है? बैंक से भी मिल सकता है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हमें लोन मिल सकता है। इसे हम कहते हैं क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर। बोले क्या बोले? क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर। एक है हम लोग का मनी मार्केट स्ट्रक्चर। बोले क्या बोले? मनी मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम वहाँ से ले सकते हैं, इसे कहते हैं मनी मार्केट स्ट्रक्चर। बोले क्या बोले? और मनी मार्केट स्ट्रक्चर में दो तरीके का स्ट्रक्चर है, एक है ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट का नियम से चलेगा, और एक है अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो ऐसे ही चलता है। जैसे समाज में इंडिजिनियस बैंक नहीं देखे हैं? इंडिजिनियस माने जो लोग लोन देते हैं, नहीं समझे? देखिएगा सब एक एक छोटा छोटा बैंक हम लोगों का, बोलते हैं ना वो सीधी किस्ती का काम करता है। तो ये लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, समझ पा रहे? ऐसे समाज में लोग देखे हैं जो लोन देता है, जो क्या देता है? लोन देता है। अरे पापा मम्मी ही होंगे, देख लेना ना, पता चलेगा कि लोन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं इंडिजिनियस। क्या कहते हैं? तो ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। पूछते हैं कितना दिन का लेगा बताओ, तो तुमको इतना ब्याज लगेगा, अभी ब्याज दे दो। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? मनी मार्केट स्ट्रक्चर है। क्या है? नहीं देखे इंडिजिनियस बैंक? अरे साहूकार लोग, जिसे हम साहूकार कहते हैं, जो लोग क्या करता है आपको 5% पे 3% पे आपको क्या देता है? यस, 10% भी लेता है, समझ रहे हैं? बट कसाई लोग होता है, ये लोग बना ही है बर्बाद करने के लिए। ये लोग बना है, अरे 5% ले रहा मैंने, 12-25 60%। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया ले लिए तो 60 तो ब्याज ले लेगा 1 साल में। मैंने 1 साल 1.5 साल में रुपया डबल, अप्रॉक्स 1.5 साल में रुपया डबल। जैसे मान लीजिए 1 साल में तो 1,60,000 हो जा रहा है, लेकिन ये लोग का पैसा डूबता भी है, रिस्क रहता है ना, ये लोग कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, समझ रहे? तो मनी मार्केट दो तरीके का, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब जो गवर्नमेंट के नियम से चलेगा, अनऑर्गेनाइज का मतलब जो गवर्नमेंट का वहाँ कोई नियम नहीं है, वो खुद के नियम से चलेगा। ठीक है, तो क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर, मनी मार्केट स्ट्रक्चर। बोलो क्या बोले? डेप्ट मार्केट सुने हैं? डेप्ट मार्केट सुने हैं? डेप्ट कि डेप्ट मार्केट में पैसा लगाते हैं, सुने हैं? डेप्ट मार्केट में पैसा लगाना माने गवर्नमेंट का सिक्योरिटी में पैसा लगा देना। कभी कभी गवर्नमेंट स्कीम लेके आता है कि हमको पैसा दो, तुमको हम इतना ब्याज देंगे, तुमको ये फैसिलिटी देंगे, तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में पैसा लगा देंगे, उसे डेप्ट मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डेप्ट मार्केट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो डेप्ट मार्केट में क्या क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, समझ पा रहे हैं? बॉन्ड हो गया, किसी भी तरीके का बॉन्ड, और डिबेंचर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और डिबेंचर्स। बोलो क्या बोले? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड और डिबेंचर्स। ये कहाँ आएगा? डेप्ट मार्केट। कहाँ पे आएगा हम लोग का? डेप्ट मार्केट। तो स्ट्रक्चर क्या क्या बताओ तो? पहला क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे लोन वगैरह का सुविधा है। दूसरा क्या? मनी मार्केट, कुछ दिनों के लिए पैसा मिलेगा, इधर ज़्यादा दिन के लिए पैसा नहीं मिलता है। और फिर क्या हम लोग का? डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाइए, या तो बॉन्ड में पैसा लगा दीजिए, या तो डिबेंचर में पैसा लगाइए। इसे हम कहते हैं डेप्ट मार्केट। क्या कहते हैं हम लोग? रिस्की होता है, लेकिन रिस्की होता है, समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोलो क्या बोले हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दीजिए, या तो कहाँ लगा दीजिए? बॉन्ड में। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन बेचता है? गवर्नमेंट बेचता है। किस लिए बेचता है? उसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो भाई कुछ तो, कैसे पैसा मिलेगा आपको? कुछ ना कुछ आपको प्रक्रिया में आना पड़ेगा। फिर बॉन्ड, फिर क्या आपका? डिबेंचर्स। फिर क्या आपका? डिबेंचर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्या क्या स्ट्रक्चर है पहले बताओ?
क्रेडिट मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? और एक है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। बोले क्या बोले? कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर दो तरीका का अभी भी समझे थे ना। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ताजा ताजा शेयर लेना है तो कौन सा मार्केट से लेना होगा? प्राइमरी मार्केट। सुने हैं कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैंने फ्रेश शेयर बेचेगा। कौन सा शेयर बेचेगा? फ्रेश शेयर बेचेगा, समझे? मैंने कंपनी डायरेक्ट आपको बेचेगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। कौन सा मार्केट? और शेयर मार्केट में आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ऐप आ गया, ऐप से आप लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐप के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं और देख सकते हैं प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा। सीख भी सकते हैं धीरे धीरे। 500 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है। 500 रुपये से स्टार्ट किया जा सकता है क्योंकि डीमेट अकाउंट फ्री है। डीमेट अकाउंट खोलना क्या है? फ्री है। मैंने सेकेंडरी मार्केट में जो अकाउंट खोलता है वो फ्री है एकदम। समझ पा रहे हैं? और 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल मार्केट। किसका बात कर रहे हैं? तो कैपिटल मार्केट दो तरीका का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। बोलो क्या बोले? ताजा ताजा शेयर लेना किधर जाना होगा? और सेकेंड हैंड शेयर सेकेंडरी मार्केट। चोर बाजार नाम सुने हैं? पुराना गुड्स लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो वैसे ही सेकेंडरी मार्केट है, इसको चोर बाजार नहीं बोलते हैं। तो पुराना शेयर बिकता है, ओल्ड शेयर ट्रेडेड। ओल्ड शेयर इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। कौन सा मार्केट? समझ पा रहे हैं? जितना लेक्चर किए डिटेल्स में लिख करके हम थोड़ा देर में आप लोगों को व्हाट्सएप में दे देंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा या आप लोग संभाल लीजिएगा। और